हाथ जोड़कर खड़ा था, जो जबरदस्ती मेरे घर घुस आए थे। मैं उनकी मिन्नतें तरले कर रहा था कि वो वापस चले जाएं और मेरी बेटी को बख्श दें, लेकिन वो तीनों मेरी बेटी को साथ लिए बगैर जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनको मुझ बूढ़े पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आ रहा था। एक आदमी ने अपने साथी से कहा कि रशीद, ये बूढ़ा अपने हाथों से अपनी बेटी को हमारे हवाले नहीं करेगा, जाकर लड़की को ले आओ, फिर हम यहाँ से जाएं। रशीद नामी आदमी सर हिलाकर कमरे की तरफ बढ़ा तो मैं जल्दी से उसके पांव पड़ गया और गिड़गिड़ाया कि खुदा के लिए मेरी बेटी को बख्श दो, इसे ना ले जाओ, मैं मलिक असलम के सारे पैसे दे दूंगा। रशीद के दोनों साथियों ने आगे बढ़कर मुझे पकड़कर एक तरफ किया और रशीद कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के दरवाजे पर मेरी दोनों बेटियां सहमी हुई खड़ी थी। रशीद ने मेरी बड़ी बेटी आसिया को बाजू से पकड़ा और घसीटते हुए ले जाने लगा। मैं उसे छुड़ाने की खातिर आगे बढ़ा तो दोनों आदमी चट्टान बनकर मेरे सामने खड़े हो गए। वो तीनों मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने ले गए थे और मैं बूढ़ा कुछ भी ना कर सका था। मैं रोते रोते वहीं फर्श पर बैठ गया। एन उसी वक्त मेरी छोटी बेटी दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। वो बेहद सहमी और हरासा थी। कहने लगी, अब्बा, वो बाजी को अपने साथ ले गए हैं, अब्बा बाजी को ले आओ। मैं उस मासूम को क्या बताता कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे हाथ पांव बंध चुके हैं, मैं अपने ही हाथों अपनी बेटी को गवा बैठा हूँ, मैं उसे जुए में हार गया हूँ। मैं सोचता था कि जब मैं अपनी बेटी को जुए में हार रहा था तो उस वक्त आसमान मुझ पर गिर जाता या जमीन फट जाती और मैं जमीन में समा जाता। कम से कम मैं अपनी बेटी को तो जुए में न हारता। लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। अब मिन्नतें तरले करने का कोई फायदा नहीं था। मेरे पास इतनी रकम भी नहीं थी कि मैं मलिक सलीम को देकर अपनी बेटी को वापस ले आता। मेरे पास सवाए पछतावे के कुछ नहीं था। मेरी उम्र 55 साल थी। मैं एक नशेई था। मुझे ये लत बुरे दोस्तों की सोहबत में बैठ कर लगी थी। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब मुझे ये लत लगी थी। मैं अपने दोस्तों को चर्च से भरे सिगरेट पीते हुए देखता था तो उन्हें मना करता था। वो रुकने की बजाय मेरा मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि चर्च पीने से बंदा हवाओं में उड़ता महसूस होता है, यूं मुफ्त की सैर हो जाती है। वो मुझे भी चर्च भरे सिगरेट पीने की ऑफर करते थे, लेकिन मैं इनकार कर देता था। आखिर कब तक इनकार करता रहता। एक दिन मेरे चर्ची दोस्त ने मुझे जबरदस्ती चर्च से भरी सिगरेट पिला दी थी। बस उसी दिन से मैं भी नशे का आदी हो गया था। जब मेरे घर वालों को पता चला तो अब्बा ने खूब पिटाई लगाई थी, लेकिन मैं बाज नहीं आया था। यहाँ तक कि अब्बा ने मुझे घर में बंद कर दिया था। जब चर्च ना मिलने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई तो मजबूरन अब्बा को चर्च खरीद कर मुझे देनी पड़ी थी। चर्च पीते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस लानत से कैसे निजात दिलाएं। उन्होंने मेरा इलाज करवाने के लिए अस्पताल भी दाखिल कराया, लेकिन मैं अस्पताल से भाग जाता। आखिर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कर दी कि शायद मैं बीवी के कहने पर इस लानत से छुटकारा पा लूं। वक्त गुजरता रहा, लेकिन मैं उस लानत से छुटकारा ना पा सका। मैं जितना कमाता उससे ज्यादा तो मैं चर्च खरीदने पर लगा देता। मेरी बीवी बहुत अच्छी थी। वो मुझे बहुत समझाती कि मैं ये लत छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसकी भी बात नहीं मानी थी। बिला आखिर वो मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश के वक्त फौत हो गई थी। अब दोनों बेटियों को पालने की जिम्मेदारी मेरे सर पर आन पड़ी थी। मेरी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत थी। दोनों ही अपनी माँ पर गई थी, क्योंकि उनकी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। मैं छोटा मोटा काम करके इनको पालता रहा। इस दौरान मैं जुआ भी खेलता रहा था। कभी कभी भारी रकम जीत जाता तो कभी कम। जिस दिन मैं ज्यादा रकम जीत लेता उस दिन मैं अपने लिए ज्यादा चर्च खरीद लेता था। मेरी बड़ी बेटी आसिया की उम्र 14 साल थी, जबकि छोटी आमना की उम्र 12 साल थी। एक रोज पहले ही मलक असलम ने मेरे साथ जुआ खेला था। वो पहले भी जुआ खेलता रहता था और हर बार हार जाता था। मैंने लालच किया कि अगर मैं मलक असलम के साथ मोटी रकम का जुआ खेलूं तो ये हार जाएगा और मोटी रकम मुझे मिल जाएगी। मैंने इससे 50,000 की शर्त लगा ली। हालांकि मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए थे। मेरी किस्मत खराब थी कि मैं ये जुआ हार बैठा था। जब मलक असलम ने पैसों का तकाजा किया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे 50,000 रुपए कहाँ से दूं। मैंने सारी बात मलक असलम को बताई और कहा कि मैं तुम्हें किस्तों में पैसे दे दूंगा, लेकिन मलक असलम ना माना। वो उसी वक्त पैसे लेने पर बजित था। मैं बुरी तरह फंस गया था। मेरा लालच ही मुझे डुबो गया था। आखिर उसने कहा कि अगर तुम मुझे 50,000 नहीं दे सकते तो फिर मुझे अपनी बड़ी बेटी दे दो। ये सुनकर ही मेरी रूह फना हो गई। मुझे उस पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन मैं 50,000 की रकम हारे बैठा था। मेरे हाँ करने से पहले ही मलक असलम ने कहा कि तुम अपनी बेटी को तैयार रखना, कल मेरे बंदे आकर उसे ले जाएंगे। मैं घर आ गया था, लेकिन बहुत परेशानी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मकान भी किराए का था। अगर अपना होता तो शायद मैं उसे फौरन ही बेचकर मलक असलम की रकम अदा कर देता। मैं बच्चियों को लेकर भी जाता तो कहाँ जाता। मेरे रिश्तेदार मुझसे मेरी आदत की वजह से मुंह मोड़ चुके थे। कोई भी मुझे अच्छा नहीं समझता था। मैं मलक असलम को नहीं जानता था। सिर्फ इतना पता था कि वो जुआ खेलने होटल में आता था। जब से उसके बंदे मेरी बेटी को लेकर गए थे तो दोबारा दिखाई नहीं दिया था। मैं सारा सारा दिन मलक असलम के घर के बाहर खड़ा रहता। उसके गार्ड मुझे धक्के देकर वहां से भगा देते, लेकिन मैं बाज नहीं आता था। सोचता था कि किसी दिन तो मलक असलम को मुझ पर तरस आ जाएगा और वो मेरी बेटी मुझे वापस कर देगा। छोटी बेटी भी बहन के गम में हर वक्त उदास और रोती रहती थी। मैं जब उसकी आंखों में देखता
तो मेरा कलेजा मुंह को आता। उसकी आंखों में मेरे लिए शिकवा ही होता था। एक हफ्ता गुजर गया था, लेकिन मैं बेटी को तलाश ना कर पाया था। बेटी के जाने का गम इतना ज्यादा था कि मैं बीमार रहने लगा। घर के हालात खराब होने लगे, मकान का किराया भी सर पर था, कोई काम भी नहीं मिल रहा था। मेरी नशे वाली आदत की वजह से मुझे कोई काम भी नहीं देता था कि कहीं मैं उनकी कोई कीमती चीज चोरी ना कर लूं, क्योंकि आमतौर पर नशे के आदी लोग ऐसा करते हैं। तो जहाँ काम करते हैं, अपना नशा खरीदने के लिए मालिक की कोई ना कोई कीमती चीज चोरी कर लेते हैं। इससे लोग नशेइयों पर बहुत कम एतबार करते हैं। एक दिन मैं वापस घर आ रहा था कि मुझे मोहल्लेदार मिल गए। इन्होंने मुझे रोक लिया। एक ने पूछा कि चाचा शकूर, आजकल तुम्हारी बेटी आसिया स्कूल नहीं जा रही, क्या तुमने इसे स्कूल से हटा लिया है? मुझे कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। तभी दूसरे मोहल्लेदार ने जवाब में कहा, अरे भाई इमरान, तुम चचा शकूर से क्या पूछोगे? ये तुम्हें सच थोड़ी ही बताएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अपनी बेटी को जुए में हार चुका है। जिससे हारा है वो इसे ले जा चुका है। मोहल्लेदारों ने ये सुना तो सब मुझे लान तान करने लगे कि ये कैसा बाप है जिसने अपना नशा पूरा करने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये बात पूरे मोहल्ले में जंगल में आग की तरह फैल गई थी। जो भी सुनता तोबा तोबा करता। बल्कि ऐसा भी होने लगा था कि लोग मुझे देखते ही अपनी बच्चियों को छुपा देते थे कि कहीं मैं उन्हें अगवा करके जुए में ना लगा दूं। ये मेरे लिए एक तरह की सजा ही थी, और मैं इसका हकदार भी था, क्योंकि मैं वो बदबख्त बाप था जिसने अपने जिगर के टुकड़े को जुए में हार दिया था। एक महीना गुजर गया था। एक दिन मैं घर पर मौजूद था कि बैरूनी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर एक फकीर खड़ा था। उसके हाथ में एक बैग था। मैंने उससे कहा कि भाई माफ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। वो तमस्कर बड़े लहजे में बोला, मैं भीख मांगने नहीं आया, बल्कि ये बैग तुम्हें देना आया हूँ। मलक असलम ने तुम्हारी बेटी को बेच दिया है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा लगी है। मैं मलक असलम के कहने पर तुम्हें आधे पैसे देने आया हूँ। ये कहकर उसने बैग मुझे दिया और चलता बना। मैं होनक बना कभी लफाफे को देखता तो कभी फकीर को, जो गली मुड़कर जा चुका था। मैं रोता धोता कमरे में आ गया। मेरी बेटी को मलक असलम ने आगे फरोख्त कर दिया था और आधे पैसे मुझे भिजवा दिए थे। मेरा खून खोल रहा था। मैं हैरान भी था, किसने मेरी बेटी को खरीदा था? मुझे पैसे नहीं, बेटी चाहिए थी। मैंने कमरे में जाकर बैग खोला तो हैरत से मेरी आंखें फैल गईं। वो बैग नोटों से भरा हुआ था। नोट देखकर मेरे दिल में कुछ हुआ। वो इतने पैसे थे कि मैं पूरा एक साल आराम से घर बैठकर नशा कर सकता था। लेकिन मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आया। मैं कैसा बाप हूँ जिसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को बेच दिया है। ना मैं लालच में आकर मलक असलम से जुआ खेलता और ना ही बेटी से हाथ धोता। मैंने बैग चारपाई के नीचे रख दिया। मैंने मलक असलम से पूछा भी था कि उसने मेरी बेटी को किसके हाथ फरोख्त किया है। वो जवाब में कहता कि मैंने उसे जिसके पास भी फरोख्त किया है वहाँ वो खुश है, अब तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। मैं रोता धोता घर चला गया। मैंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन बेटी को तलाश नहीं कर पाया था। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा था कि अचानक मुझे अपनी बेटी आसिया दिखाई दी। वो बहुत कीमती लिबास में मलबूस थी। वो खाना खा रही थी। उसके सामने कोई मर्द बैठा था। आसिया बहुत खुश नजर आ रही थी और सामने बैठे मर्द से हंस हंस कर बातें कर रही थी। बेटी को देखकर मैं अपना सारा गम भूल गया। मैंने रेस्टोरेंट में जाने की कोशिश की, लेकिन गार्ड ने मुझे बेकारी समझकर अंदर न जाने दिया। मैंने गार्ड की मिन्नतें की कि अंदर मेरी बेटी मौजूद है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन गार्ड ने मेरी बात का यकीन न किया और कहा कि बाबा, क्या तेरा दिमाग चल गया है? ये अमीरों का होटल है, कि यहाँ तू जैसे भिखारी की बेटी खाना खाने आएगी? चल भाग जा यहाँ से, वरना दूसरे गार्ड्स को बुलवाकर सड़क पर फेंकवा दूंगा। उसकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि मेरा हुलिया और लिबास ही ऐसा था कि मैं भी भिखारी ही दिखाई देता था। मैं वहाँ से हटकर फुटपाथ पर बैठकर बेटी के बाहर आने का इंतजार करने लगा। मैं देखना चाहता था कि मलक असलम ने मेरी बेटी को किसके हाथ फरोख्त किया है। मैं आज उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे करीब से एक कार गुजरी जिसमें मेरी बेटी सवार थी। बेटी को देखकर मैं दीवाना वार कार की तरफ भागा, लेकिन कार दूर चली गई और मैं बेटी तक न पहुंच सका। मैं दोबारा मलिक असलम के पास पहुंच गया। मैंने आज अपनी बेटी को किसी मर्द के साथ देखा है। बताओ, तुमने किसके हाथ मेरी बेटी को बेचा है? मलिक असलम ने गुस्से से कहा कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बेटी को जुए में हार गए थे। मैंने इसे किसके हाथ फरोख्त किया है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आइंदा मेरे घर आने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मलिक असलम के गार्ड ने मुझे धक्के देकर भगा दिया और मैं गिरता पड़ता घर चला गया। मैं हर रोज उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंच जाता था कि शायद वहाँ आसिया उसी आदमी के साथ वहाँ आए। मैं आसिया को घर ले जाऊंगा, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद आसिया वहाँ न आई। बेटी की जुदाई का गम ऐसा था कि मैं बिस्तरे मर्ग से जा लगा। मैं सोचता था कि पता नहीं वो कौन था और मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करता था। मेरी छोटी बेटी मेरी खिदमत करती थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब की बार मेरी हालत संभलने की बजाय बिगड़ती ही चली गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं आसिया से मिले बगैर ही दूसरी दुनिया के सफर पर रवाना हो जाऊंगा। लेकिन मैं मरने से पहले अपनी बेटी से माफी मांगना चाहता था, ताकि मरने के बाद मेरी रूह को सुकून मिल जाए।
मुझे तजस्सुस था कि आखिर मेरी बेटी को किसने खरीदा है। अगर मुझे मलक असलम बता देता तो मैं उस आदमी के पास चला जाता और हाथ जोड़कर उससे अपनी बेटी वापस मांगता। बेटी के बदले मुझे जितने पैसे मिले थे मैंने उन्हीं पैसों में से घर का किराया भी दिया और घर के अखराजात चलाने के साथ साथ अपना इलाज मुआवजा भी कराने लगा। लेकिन इलाज कराने के बावजूद मेरी हालत नहीं संभल रही थी। शायद मेरी बेटी की बद्दुआ थी। मुझे यूं लग रहा था कि मैं आज या कल मर जाऊंगा। आमना मेरी हालत देखकर बहुत परेशान थी। इस छोटी सी बच्ची को भी पता चल गया था कि मैंने मलक असलम के साथ जुआ खेलते हुए आसिया को हार बैठा था। क्योंकि जब वो फकीर नोटों से भरा बैग देने आया था तो आमना मेरे पीछे खड़ी थी। वो मुझे तनफ्फुर भरी नजरों से देखती थी। वो मेरी खिदमत करती थी लेकिन मुझसे बात नहीं करती थी। शायद वो अंदर ही अंदर डरी हुई थी कि कहीं मैं उसे भी जुए में न हार बैठूं। एक दिन वो मुझे बताए बगैर चुपके से मलक असलम के घर चली गई थी। उसने मलक असलम की मिन्नतें की थी कि अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, आप बता दें कि आपने बाजी को किसको बेचा है। मलक असलम ने भी उसे डांट कर भगा दिया था और वो रोती हुई घर आई थी। बीमारी के बायस मेरी रातों की नींदें उड़ चुकी थी। मैं हर वक्त आसिया को याद करते हुए रोता रहता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गया। सुबह का वक्त था। मैं शहर में चारपाई पर बैठा था कि दरवाजे पर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। मुझे हैरत हुई कि मेरे घर के दरवाजे पर किसकी कार आकर रुकी है। मैंने चारपाई से उठने की कोशिश की लेकिन कमजोरी के बायस ना उठ सका। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मैंने आमना से कहा कि वो जाकर दरवाजा खोले। आमना ने दरवाजा खोला तो एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे मेरी बेटी आसिया थी जिसका हाथ उसने पकड़ा हुआ था। मुझे लगा जैसे वो शख्स आसिया को घसीटते हुए लेकर आ रहा है, लेकिन वो उसे घसीट कर नहीं ला रहा था, वो उसका हाथ पकड़ कर ला रहा था। आसिया की आंखों में नफरत थी। वो मेरी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी, लेकिन मैं अपनी बेटी को देखकर निहाल हो गया था। पूरे 1.5-2 माह के बाद मैं उसे देख रहा था। मैंने जोश में आकर उठने की कोशिश की लेकिन चारपाई से नीचे गिर गया। तभी वो शख्स आसिया का हाथ छोड़कर मेरी तरफ बढ़ा। उसने मुझे सहारा देकर दोबारा चारपाई पर बिठा दिया। मैं हैरत भरी नजरों से उस शख्स को देख रहा था। पता नहीं वो कौन था और उसका मेरी बेटी से क्या ताल्लुक था। वो शख्स मुझे बिठाने के बाद आसिया की तरफ देखने लगा। आसिया, आगे बढ़ो और अपने बाप से मिलो। आसिया ने नफरत से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। मैं जो उसके गम में बीमार पड़ गया था, उसका यूं चेहरा फेरना मेरे दिल पर नश्तर चला गया। उस आदमी ने सख्ती से आसिया को डांटा, ये क्या कर रही हो? मैंने रास्ते में तुमसे क्या कहा था, क्या तुम भूल गई हो? आसिया ने जवाबन नफरत अमेज लहजे में कहा, मुबशिर, मैंने आपसे कहा था कि ये आदमी मेरा बाप नहीं है। मेरा बाप उस वक्त मर गया था जिस दिन उसने मुझे जुए में हारा था। आसिया के लहजे में नफरत थी। शर्म से मेरा सर झुक गया। तभी उस शख्स ने कहा, आसिया, अपने दिल से ये बात निकाल दो कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें जुए में हार दिया था। तुम्हारा बाप तुम्हें जुए में नहीं हारा था, बल्कि उसे जानबूझकर हराया गया था। उसकी बात सुनकर आसिया के साथ साथ मैं भी चौंक पड़ा। वो शख्स क्या कह रहा था मेरी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि मेरी नजरों के सामने वो मंजर घूम गया था जब मेरे और मलक असलम के दरमियान 50,000 रुपए की शर्त पर जुआ लगा हुआ था। मैं वो जुआ हार गया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इससे मलक असलम के आदमी आसिया को जबरदस्ती ले गए थे। मैं समझी नहीं, अब क्या कहना चाहते हैं? जो बात भी है खुलकर बताएं। आसिया ने हैरान होकर कहा। तभी उस शख्स ने पहले आसिया को दूसरी चारपाई पर बिठाया, फिर वो उसके पास बैठकर फर्श को तकने लगा। हम सब उसकी बात सुनने के लिए मुंतजिर थे। फिर वो शख्स बोलने लगा, मोहतरम बुजुर्गवार, मेरा नाम मलक फजील है और मैं मलक असलम का बेटा हूँ। आपका साला हमीद अली मेरे बाबा का बहुत अच्छा दोस्त है। आपकी बीवी की वफात के बाद हमीद आपके घर के हालात देखकर बहुत परेशान रहता था। आप कोई काम भी नहीं करते थे, जुआ खेलते और नशा करते रहते थे। उसे डर था कि कहीं आप अपनी बेटियों को जुए में न हार दें। आपकी बेटियां माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। आपका साला आपसे बात करना चाहता था, लेकिन उसने बताया था कि आप गुस्से के बहुत तेज हैं, इसलिए कोई बात नहीं सुनेंगे। वो दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहता था ताकि उनकी अच्छी परवरिश और तालीम और तरबियत हो, वो पढ़ लिख जाएं, लेकिन वो जानता था आप नहीं मानेंगे। तभी उसने मेरे बाबा से बात की और उन्हें तजवीज दी कि बाबा किसी तरह आपके साथ जुआ खेलें और आपको जुए में हरा दें। जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी बड़ी बेटी को अपने साथ ले जाएंगे। इस तरह वो अच्छे हाथों में चली जाएगी। बाबा ने ऐसा ही किया। उन्होंने आपके साथ 50,000 की शर्त पर जुआ खेला। आपके पास 50,000 रुपए नहीं थे, लेकिन आपको ज़अम था कि आप ये जुआ जीत जाएंगे। नतीजा आपकी तवक्का के खिलाफ निकला। आपके पास पैसे नहीं थे, तभी बाबा ने आपकी बेटी मांग ली। बाबा को आपकी बेटी बहुत पसंद आई और उन्हें मुझसे कहा कि मैं आसिया से शादी कर लूं ताकि अच्छे घर की बहू बन जाए। मैं बाबा की कोई बात नहीं टालता, इसलिए मैंने उनके हुक्म पर आसिया से शादी कर ली। आसिया यही समझती रही कि आपने उसे जुए में हार दिया है, इसीलिए ये आपसे बहुत नफरत करती है। मैंने उसे आपसे मिलवाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन ये नहीं मान रही थी। आपकी हालात जिंदगी से बाबा पूरी तरह बाखबर थे। इन्होंने ही ये झूठ बोलकर आपको अपने एक मुलाजिम को फकीर के भेस में भेजकर पैसे भिजवा दिए कि इन्होंने आसिया को बेच दिया है। दरअसल उनका मकसद आपको डराना था, आपको राह रास्त पर लाना था कि अगर आपने लालच ना छोड़ा, नशा ना छोड़ा, तो जिस तरह आप एक बेटी से महरूम हो गए हैं, इसी तरह कल कला को अगर आपने दोबारा जुआ खेला तो आप दूसरी बेटी से भी हाथ धो बैठेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है
कि आपकी बेटी गलत हाथों में नहीं गई, वरना आज ये मेरी बीवी ना होती, बल्कि किसी कोठे पर तवाइफ की तरह जिंदगी गुजार रही होती। चंद दिन पहले जब आपकी छोटी बेटी आमना हमारे घर आई और आसिया को आपकी बीमारी के बारे में बताया, तो मैं सुन रहा था। मुझे तरस आ गया और मैंने सोचा कि अब आपको अंधेरे में रखने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बाबा से बात की तो इन्होंने आसिया को आपसे मिलवाने की इजाजत दे दी। मैं बड़ी मुश्किल से इसे आपके पास लाया हूँ। मैं दंग नजरों से उस शख्स को देख रहा था जो मेरी बेटी आसिया का शौहर था। मैं तो मलक असलम को एक गलत इंसान समझता रहा था, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा इंसान साबित हुआ था। मुझे अपने साले पर भी रश्क आया। अगर वो मलक असलम से बात ना करता तो वाकई में अपनी दोनों बेटियों को जुए में हार जाता। मेरी बेटी ने मुझे सच्चे दिल से माफ कर दिया था, वो भी इस राज से ना वाकिफ थी। मेरा दामाद बहुत अच्छा इंसान था। उसने मुझे अस्पताल में दाखिल करा दिया, जहाँ मेरा बहुत अच्छे से इलाज हुआ। इलाज के बाद मैंने ना सिर्फ नशा करना छोड़ दिया, बल्कि जुआ करना भी छोड़ दिया था। मेरी छोटी बेटी को भी मलक असलम ने अपने छोटे बेटे के लिए मांग लिया था कि जब आमना 14 साल की हो जाएगी तो वो उसकी शादी अपने बेटे से करे।